बड़ी ओवररेटेड ये जुमला लगने लग गया है वैसे। ये बोलने से पहले ना बंदे को अपने आप को खुद को भी इवैल्यूएट करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट, एजुकेशन में तो कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। करें जितनी आपकी कैपेसिटी है, गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, गो हैव अ गुड हेयर ब्रांड्स और स्किन ब्रांड्स, नाइट क्रीम यूज करें, फेस वॉश लगाएं, जो है सन ब्लॉक यूज करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से अपनी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह कराएं। इट्स ऑल विजिबिलिटी। ये मेरा ओपिनियन है, लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, दैट्स माय ओपिनियन। ट्रेनर को अच्छा बोलना भी आना चाहिए, उसके बाद अल्फाज का कहते हैं ज़ख़ीरा वो भी होना चाहिए, और ड्रेसिंग हमेशा आपके ऑडियंस से एक लेवल ऊपर होनी चाहिए। ट्रेनर से सीखा थोड़ी अथॉरिटी बातें बोलने वाली। मैंने एक जगह 360 चेंज भी लिया था। आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम दुबई एंड बैंकॉक एज वेल। तो वहाँ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि ये रिक्रूटमेंट ने या एचआर ने क्या प्रोफाइलिंग की है, किस तरीके से दिया है। अगर आपकी कंपनी में जो है ना वो अटरेशन बहुत है, रिटेंशन है तो इट्स गुड, अगर अटरेशन तो वाई, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ। आप भी देखते हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं लोगों के, तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो आप बताना चाहते हैं लोगों को। A guy who's waking up at this morning, going to office, dressing up like this, coming to home, going to gym, going for boxing, his religious beliefs, take it should be there. Let's take a challenge. Let's do something on my own. मैं अपना business start करता हूँ. If it's work it. If not, I'll come back to corporate industry again. हर बार इस बात पे कन्विंस कर पाए इंटरव्यूअर को ही। कुछ ऐसी जॉब्स आपके हाथ से गई। एक्सेल की एक्सपर्टीज को अपने बढ़ाना, डैशबोर्डिंग, पावर BI, SQL। आजकल लिंक्डइन जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम हो गया है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जिसमें मैं भी शुमार हूँ, ठीक है। अब उसमें लोग जो है वो अपनी हुंजा गए उसकी तस्वीरें डाल रहे हैं, ठीक है। हाँ मैंने किसी की शादी की भी देखी है। रिक्रूटर ने आपको यहाँ पे बोल दिया ठीक है, सो विल कॉल यू अगेन, तो इट मींस कि वो कॉल नहीं आ रही आपको। मेन रोल एक लर्निंग डेवलपमेंट का इज कोचिंग एंड मेंटरिंग एज वेल। सीवी के साथ आपका जो एक कवर लेटर है वो मायने रखता है। सीवी देख के, कवरिंग लेटर देख के आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, वरना वो डजंट होगी। मगर आपकी सीवी तो एक पेज की मेरा नहीं ख्याल होगी। मेरा जो है वो बड़ा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। आई वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी बिकॉज़ माय स्कूलिंग फ्रॉम किड स्कूल। या अनफॉर्चुनेट वो नहीं हुआ, तो दूसरा मेरा एक प्लान था दैट आई वांटेड टू बी अ कैबिन क्रू। करियर स्विचिंग आपने खुद भी की। जी। और जल्दी भी आपको पता आपने की, कहीं देर में भी की, जल्दी भी की। तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं सामने, तो आप इस चीज़ को कैसे फेस करते हैं, इस चीज़ का जवाब। और ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग बहुत जल्दी जंप कर रहे हैं, बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं। मुझसे भी पूछा गया है कि यार आपने फॉर एग्जाम्पल 4 महीने काम किया, आपने स्विच कर लिया, आप बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं। मैं बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक उस पर देता हूँ। जेनजी के क्या मसाइल हैं। अगर मैं ROI नहीं दे रहा तो वो मेरी ट्रेनिंग का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको कैसे बोलना है, ऑडियंस एंगेज कैसे करना है, एक्टिविटी कैसे रखना है, क्या तरीकार होता है, कैसे आपको ट्रेनिंग बनाना है, कंटेंट कैसे डिज़ाइन करना है, एक्टिविटी क्या, एंगेजमेंट क्या रखना है, ट्रेनिंग हॉल कैसा होना चाहिए। जो है पाकिस्तानी जॉब मार्केट को जो है वो नेक्स्ट 5 से 10 सालों में क्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। जब एक ऑर्गेनाइजेशन कभी डाउन साइज करती है तो वो ये तो देखेगी नहीं देखेगी कि बंदे ने कितना अर्सा गुजारा है। पैसा कमाने की एक दौड़ लगी हुई है, वहाँ पर लोग मुझे लगता है बड़ा निगलेक्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ को। लर्निंग डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना एक इट्स अ वेरी वाइटल, इट्स अ वेरी क्रूशियल रोल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहद ख़ान। आज हम बात कर रहे हैं कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से, कुछ ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन तमाम चीज़ों पे बात होगी। उसके एक्सपर्ट TND के हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान शफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं ज़ीशान, आपको कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक्स फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर। और आज का पॉडकास्ट बड़ा इन्फॉर्मेटिव और इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं बहुत अरसे से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ को बड़ा परेशान देखता हूँ। तो मेरा बड़ा दिल करता है जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ कि मसला क्या है, गैप किधर है। तो वहाँ पर ये बात सुनने को मिलती है, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, या हमें तो इस चीज़ के बारे में गाइडेंस नहीं मिली। तो फिर मैं पूछता हूँ क्यों, क्या यहाँ पर कोई TND का कॉन्सेप्ट नहीं है? तो वो कहते हैं वो क्या होती है TND के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं डेफिनेटली जो कि TND को इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल कोई चीज़ समझती हैं कम से कम। तो आपका उसके ऊपर एक क्या इंसाइट है, आप क्या समझते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा ज़ीशान अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं ताकि लोगों को पता लगे आप माशाल्लाह क्या कुछ अचीव कर चुके हैं। थैंक्स फॉर हैविंग मी आत इन योर पॉडकास्ट, आई एम ग्लैड टू बी हियर। देखिए यार, आई ऑलवेज बिलीव दैट वन शुड हैव अ पैशन इन देयर लाइफ। अब वो पैशन किस तरीके से आता है? व्हेन यू सी दैट यू हैव दैन एट्रीब्यूट्स इन योरसेल्फ, आपके अंदर वो एट्रीब्यूट्स हैं कि आप वो कर सकते हैं। तो इनिशियली जब अपना करियर स्टार्ट करा था, सो आई वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी बिकॉज माय स्कूलिंग फ्रॉम किड स्कूल। या अनफॉर्चुनेट वो नहीं हुआ, तो दूसरा मेरा एक प्लान था दैट आई वांटेड टू बी अ कैबिन क्रू फॉर किसी अच्छी एयरलाइन के लिए। वो भी नहीं हुआ, तो आई वांटेड टू बी, जो थर्ड प्लान था मेरा वो था न्यूज़ एंकरिंग का।
ठीक है, बट एंडेड अप इन लर्निंग डेवलपमेंट। और वो भी किस तरीके से हुआ, वो भी इस तरीके से हुआ कि ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में कुछ मेंटोर होते हैं जो कभी आपके स्कूल के ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में, या आपके जो है एक कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ ऐसी कुछ सिखा देते हैं जो आपको लगता है कि यार इफ़ दे कैन तो आई कैन एज वेल। तो वन फाइन डे आई सेट इट डाउन, आई जॉटेड डाउन थिंग्स कि यार ठीक है, ट्रेनिंग के लिए ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट है जो मेरे अंदर है। देन फिर आई स्टार्टेड माई लर्निंग एंड डेवलपमेंट करियर विद EF लाइफ एश्योरेंस। आई वाज अ सेल्स ट्रेनर देयर। उसके बाद जो है मैंने ज़मीन के साथ काम किया, वो भी सेल्स ट्रेनिंग थी। फिर मैंने दराज के साथ काम किया, एक टेक कंपनी थी। फिर मैंने जो है वो एक होटल इंडस्ट्री के साथ भी काम किया, एंड आई करंटली वर्किंग फॉर एन OMC। सो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा जो है वो बड़ा डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। और इस डाइवर्सिफाइड में जो है मेरा हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लर्निंग डेवलपमेंट का है वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी है। So currently I'm working for an OMC and so far so good, and I'm working in HR department learning development. अच्छा ज़ीशान, लोग थोड़ा सा मिक्स भी करते हैं, कन्फ्यूजन भी है कि HR जो है वो क्या है, और फिर साथ में T&D का उसके साथ किस तरीके से फ्यूजन है, क्या दो अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग सेगमेंट्स हैं, क्या है, इसको थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा देखिए आहद, ह्यूमन रिसोर्स एक अलग एक डोमेन है, ठीक है, और उसकी फिर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन है। जैसे आप कहते हैं रूट्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि HR ऑपरेशंस होता है, HR जो है आपका HR BPs होते हैं, टैलेंट एक्विजिशन होता है, आपका लर्निंग डेवलपमेंट होता है, आपका जो है वो पेरोल सेक्टर्स होता है। तो HR के भी डिफरेंट जो है वर्जन होते हैं। तो HR एक समझ लें कि आपकी एक फैमिली का हेड है, और उसके नीचे फिर आपकी सारी जो वो रूट्स वगैरह हैं। तो L&D जो है वो वन ऑफ अ पार्ट ऑफ एन HR। अच्छा, हर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक डिफरेंट होता है। कहीं L&D जो है एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन होती है, और कई ऑर्गेनाइजेशंस में वो पार्ट ऑफ NHR होता है। बट मोस्टली अगर आप इसको एक बड़े हॉराइजन में देखें तो HR के अंडर ही लर्निंग डेवलपमेंट भी ये रोल प्ले होता है। ठीक है। आपने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, तो ये वहाँ पर T&D का कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद था, या आप जब हायर हुए तो उस वक्त वो डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ तो आपने उसको जो है वो टेकअप किया उस चीज़ को, या आपने बड़ी ख़राबियाँ देखी और आपने उसको बहुत हद तक सही करने की कोशिश की? अच्छा देखिए, आई वांटेड टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पहले पूछा था, फिर आई विल टेक इट विद दिस। देखिए, आपने पूछा था कि एक एम्प्लॉय जब जर्नी होती है तो उसको पता नहीं होता कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आता है वो टैलेंट मैनेजमेंट का आता है, जो आपके एक्विजिशन के रोल होते हैं। जब एक एम्प्लॉय आ रहा है, उसकी गाड़ी की पार्किंग से लेके उसके ओरिएंटेशन के दिन से लेकर उसकी जो भी टीम मेंबर से मुलाकात से लेके एंड टू एंड पूरा स्टेप होता है। फिर उसकी जो डेवलपमेंट प्लान्स वगैरह जितने सारी चीज़ें होते हैं वो फिर लर्निंग डेवलपमेंट वाला कर होता है, जिसमें आप उसकी ओरिएंटेशन प्लान करते हैं, फिर आप उसकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान करते हैं, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे काम कर रहे होते हैं, फिर आप उनकी कोई सक्सेशन प्लानिंग के लिए काम कर रहे होते हैं कि एक बंदा अगर आप उसको देख रहे हैं कि अगर उसने 3 साल किया है तो उसकी परफॉर्मेंस में उसका जो एक लर्निंग नीड एनालिसिस निकल रहा है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से निकल रहा है कि क्या क्या ट्रेनिंग की इनको रिक्वायरमेंट है, कि हम इनको इंटरनल करा सकते हैं या एक्सटर्नल करा सकते हैं, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो आपने पूछा कि डिपार्टमेंट में देखिए, कुछ जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ सारी ऑर्गेनाइजेशंस में लर्निंग डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट था इट वाज देयर, ठीक है। बट चूंकि एक एक्सपीरियंस था, बट आई हैव ट्राइड टू पुट इन माय एक्सपीरियंस जो अपने मेंटोरों से सीखा है मैंने, जो पिछले ऑर्गेनाइजेशन से भी सीखा है, और हर जगह जैसे मैंने आपसे बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो लर्निंग डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट जो रियल एस्टेट में था, वहाँ वो पूरी सेल ड्रिवन थी, सो वी वर्किंग ऑन ROI बेस। देखिए, कोई भी ट्रेनिंग सक्सेसफुल नहीं होती अगर उसका ROI मीन्स इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं किसी को ट्रेनिंग कर रहा हूँ, किसी डिपार्टमेंट को, किसी इंडिविजुअल को, अगर मैं ROI नहीं दे रहा तो वो मेरी ट्रेनिंग का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। सो आई ट्राई टू डू माई ट्रेनिंग्स ROI बेसिस, जिससे एक एम्प्लॉय की उसकी डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में चलते रहे। सही। व्हाट डू यू थिंक कि अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ हैं वो जितना इन्वेस्ट उनको करना चाहिए हर हवाले से, किसी भी एस्पेक्ट में बात करें, T&D के मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, आपको लगता है वो उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ पे, उस डिपार्टमेंट पे? देखें आज जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही हैं। देखें, लर्निंग डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना एक इट्स अ वेरी वाइटल, इट्स अ वेरी क्रूशियल रोल, ठीक है। इट्स अ बैकबोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप एक अपने एम्प्लॉय को, एक इंडिविजुअल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, जब तक उसकी देखिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट का भी नाम सुने ना आप। ट्रेनिंग वो जो भी कंपनी की वैल्यूज़ है, उसके विजन है, मिशन है, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
डेवलपमेंट की, आप एक उस इंडिविजुअल की और उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं. तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो यस, देखें, आप डेवलपमेंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बड़ी बेस्ट प्रैक्टिस रही है कि मैं हर डिपार्टमेंट का एक लर्निंग एनालिसिस कर लेता हूँ डिपार्टमेंट वाइज. तो मेरे पास एक कलेक्टिवली एक पूरा डेटा आ जाता है जिसमें फिलहाल स्टार्ट डूइंग ट्रेनिंग. ठीक है, एक प्री एनालिसिस हो गया कि फॉर एग्जांपल इस इंडिविजुअल को किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उसके बाद उसकी RA कैलकुलेशन के बाद उसका इम्पैक्ट हम कैसे दे सकते हैं. सही. तो यस. ठीक है. अच्छा, आपने इतनी सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और डिफरेंट सेक्टर्स से आपका ताल्लुक़ रहा. आप रियल एस्टेट को भी देख लिया, हॉस्पिटैलिटी टूरिज़्म वाली साइड को भी टच कर लिया आपने, और आप अब बिल्कुल एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा किस जगह को एंजॉय किया? अच्छा देखें, जो लर्निंग डेवलपमेंट का रोल है ना, वो बड़े मज़ेदार रोल है. ठीक है, उसमें हमारे कुछ जो हेड्स थे, मेंटोर्स थे, वही कहते थे कि ऐसा है कि जस्ट ग्रैब अ कप ऑफ अ कॉफ़ी. आप किसी की पास भी चले गए, आपने हाई लो लिखी की. ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है. तो वो फिर आपको अपना पेन पॉइंट बताना शुरू कर देता है. यार ये प्रॉब्लम है, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, या मुझे किसी को टेक्निकल या कोई इस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ को ट्रेनिंग करा लो. तो वहाँ से भी आपका ना एक वर्बली भी एक TNA निकलना शुरू हो जाता है आपका. ठीक है, अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो देखिए मैंने बड़े इन्जॉय किया है हर इंडस्ट्री को. मतलब मैंने, अगर आप रियल एस्टेट की बात करो तो वो भी करें मैंने किया है. मैंने टेक कंपनी को भी किया है. टेक बड़े फास्ट पेस पे काम कर रही थी. आई एम एन्जॉइंग इन OMC एज वेल. आई एन्जॉयड इन हॉस्पिटैलिटी एज वेल. हर इंडस्ट्री का अपना अपना चार्म था. अगर आप मुझे स्पेसिफिकली किसका बोल सकेंगे तो शायद वो आंसर करना थोड़ा वो नहीं होगा. बट हाँ, जो मेरा पूरा जो डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन्जॉयिंग इट. सही. तो अभी इस वक्त आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, वहाँ पर आपका जो एक रिलेशन है, बाकी तमाम जो आपके साथ नए नए हायर होते हैं, आपको आपके हवाले कर दिए जाते हैं, ऐसा ही होता है कि TND के अंदर यही होता है? आप उनको गाइड करते हैं, उनको तमाम चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं. तो ये जितने भी न्यू हायरिंग्स होती हैं, उन पे आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको अपनी एनर्जी, टाइम लगाना पड़ता है? आपको लगता है कि ऑलरेडी कंपनी ऐसे लोग मुझे देती है प्लेट में रख के कि उन पे उतनी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती? मतलब आपका रोल सिर्फ प्रोडक्ट ड्रिवन ये काम है कि आपने उस प्रोडक्ट को उनको समझाना, बताना है, या आप कुछ उनकी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करते हैं, या आप कुछ और एस्पेक्ट्स पे भी आपको लगता है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है? आई मीन आपका जो रोल है उससे बढ़ के आपको कुछ करना पड़ता है, ऐसा लगता है? देखें, हम थोड़ी सी हायरिंग से इसको लेते हुए चलते हैं सवाल को. देखें, हायरिंग में भी ना हमेशा दो किस्म की कॉम्पिटेंसी लेवल होती है. एक होती है आपकी कोर और एक होती है फंक्शनल. कोर होती है कि आपने उससे कोई भी जो है उसके बिहेवियर रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछनी है. फंक्शनल के काम के हवाले से कितना जानता है. तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये एक इंटरव्यूअर का, जो टैलेंट एक्विजिशन का बंदा होता है, या जो हायरिंग मैनेजर होता है, या जिस डिपार्टमेंट के लिए वो हायर होता है, उसको उसकी कॉम्पिटेंसी को गेज करना चाहिए कि वेदर ये इस रोल के लिए सूट कर रहा है नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर वो सूट कर रहा है उसके बाद फिर वो आपके पास आ जाता है ND के पास. ओरिएंटेशन इज समथिंग आके आप कंपनी की वैल्यूज, विजन, मिशन, हु इज हु, व्हाट इज व्हाट, वो चीज़ बता रहे हैं. ठीक है, वी ट्राई टू पुट ऑन द सॉफ्ट स्किल एज वेल. ठीक है, जो उसके रोल के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स का है तो सेल में आपने उसके ऊपर प्रेजेंटेशन स्किल्स की कोई ट्रेनिंग देख ली, करवा ली, या उससे करवाई कि उसके अंदर कितना वो एट्रीब्यूट्स है, उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल किस तरीके से हुआ. और उसके साथ साथ फिर ये है कि आप कि एक मंथ का या ईयरली कैलेंडर भी आप बनाएं हर डिपार्टमेंट के साथ. उसमें सॉफ्ट स्किल डालें, हार्ड स्किल डालें, टेक्निकल स्किल डालें, ताकि आप अपने जो एम्प्लॉय की, एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी या उसकी जो ग्रोथ है उस पर काम कर सके. तो येस, आई जस्ट, और उसमें वो तब निकलता है हाथ कि अगर आप जो है वो सबसे पहले जब आपका लर्निंग नीड एनालिसिस निकल जाता है ना, तो आपको एक इंडिविजुअल की जो गैप्स है ना वो आपको फाइंड हो जाते हैं कि यार इसको X को ये जरूरत है, A को ये जरूरत है, और M को इस चीज़ की जरूरत है, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट. तो जीशन, ऐसा भी ज़रूर होता होगा कभी कि आपका बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता होगा TND का HR के साथ, जब आपको लगता होगा कि ये किस तरीके का कैंडिडेट मुझे मिल गया है, ये तो मतलब बेस्ट फिट है ही नहीं, या सूटेबल नहीं है इस पोजीशन के लिए, यहाँ तक आ कैसे गया, मतलब ये मेरे सामने आके बैठा हुआ क्यों है, मतलब जो इस चीज़ के लिए है ही नहीं. तो वहाँ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि ये रिक्रूटमेंट ने या HR ने क्या प्रोफाइलिंग की है, किस तरीके से दिया है. तो वहाँ आपका कॉन्फ्लिक्ट आता है? होता है बिल्कुल. मतलब मैं मेरा पर्सनली ओपिनियन इसमें ये है कि एक टैलेंट एक्विजिशन के बंदे को ना, before calling to the client and asking him or her to join the company,
उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कंपनी रोल के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बंदा अगर एक इंडिविजुअल कोई अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आ रहा है तो वो कुछ सोच के और कुछ एक्सपेक्टेशन करके आ रहा है। तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर, व्हाट इज इज रोल, व्हाट आर द सैलरी, व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या मिलेगा, किस तरीके से वो होगा, ठीक है। अगर उसमें कोई मिसमैच हो जाता है तो वैसे खैर वैसे इट्स अ वेरी रेयर कि कोई मिसफिट कोई कैंडिडेट जो है वो उसमें आ गया है। बट अगर आ गया है तो देखिए फिर एक लर्निंग डेवलपमेंट का काम है कि उसकी फिर आप ग्रोथ पे या उसकी जो कॉम्पिटेंसी पर आप काम करें, ठीक है। और जिसमें मेन रोल एक लर्निंग डेवलपमेंट का इस कोचिंग एंड मेंटरिंग एज वेल, ठीक है, कि आप बंदे को कोच करो, उसको मेंटोर करें। देखिए यू कैन नॉट लेट एनी एम्प्लॉय लेट इट गो दैट वे, ठीक है। एक कंपनी का बड़ा ड्रॉबैक होता है कि अगर आपकी कंपनी में जो है ना वो अट्रिशन बहुत है, रिटेंशन है तो इट्स गुड, अगर अट्रिशन तो वाई, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ, पीपल स्पीक अप, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म एंड इट्स ऑल अबाउट। तो अगर ऐसे कोई कैंडिडेट आ जाता है तो इट्स अ पार्ट ऑफ एन होल डिपार्टमेंट, एचआर का डिपार्टमेंट, टू वर्क ऑन हिज कॉम्पिटेंसी एंड ट्राई टू बिंग लिफ्ट हिम अप। सही। अच्छा ज़ीशान, आपका एक्सपीरियंस बड़ा वास्ट है चीज़ों के हवाले से, लेकिन आपकी जब मैं इंस्टाग्राम देख रहा होता हूँ कुछ, तो मतलब उस वक्त मुझे लगता नहीं कि मैं किसी TND के बंदे को देख रहा हूँ। वो एक बिल्कुल एक अलग इंसान होता है जो कि एक फिटनेस ट्रेनर भी नज़र आता है उसके अंदर, कभी उसके अंदर मुझे एक बॉक्सर नज़र आता है, कभी मुझे उसके अंदर एक कोई मॉडल नज़र आता है। तो वो जो आपके शेड्स हैं वो कब से चल रहे हैं, और वो आप साथ में बड़ा पैरेलल लेके चल रहे हैं, और बड़ा टाइम दिया, क्योंकि मुझे पता है फैशन को भी आपने बीच में, फैशन इंडस्ट्री को, मीडिया को आपने एक हद तक टाइम दिया है, और उधर भी आपने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया। तो उसको कभी फुल टाइम एज अ करियर परस्यू करने का आपका दिल नहीं किया? देखें यार, मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि वन शुड हैव अ पैशन, और पैशन क्या आता है एट्रीब्यूट को देख के, यार आई कैन, ठीक है। तो यस, मैं ज़रूर कहूँगा ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से है कि उसने ये टैलेंट दिया है। आई यूज्ड टू बी अ मॉडल, मैं होस्ट रहा हूँ, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहा हूँ, ठीक है। आई एम वेरी मच इनटू फिटनेस, आई एम फिटनेस ट्रेनर बाय माई सेल्फ एज वेल, आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम दुबई एंड बैंकॉक। आई रियली टॉक अबाउट वेलनेस एंड वेल बींग एंड वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल इन माई ट्रेनिंग एज वेल, दैट वाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। कमाना ज़रूरी, पैसे हो, हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे शौक भी हैं। और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आई एम वेरी सोशल, आई ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल कि यार हाउ टू स्पेंड अ डे। A guy who's waking up at this morning, going to office, dressing up like this, coming to home, going to gym, going for boxing, his religious beliefs, ठीक है, it should be there. तो people do ask, तो देखें टेंशन एंजाइटी लोगों की इस तरीके से आप दूर करते हैं ना कि जिसमें आपकी सोहबत और जो व्हाट यू प्रैक्टिस यू प्रीचिंग इट। तो मेरा इन्फ्लुएंस बेसिकली लोगों पे ये होता है कि रूटीन और डिसिप्लिन, रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो येस, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, वेदर इट्स योर स्किन, इट्स योर हेयर, इट्स योर बॉडी, इट हैज़, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला की अमानत हैं और आपको उसका जवाब देना। जितनी कैपेसिटी आपकी सैलरी का 20% आपकी सेल्फ डेवलपमेंट पे होना चाहिए। वेदर आपको रिसर्च कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, आपको पढ़ाई कर रहे हैं, आपको नए शर्ट्स ले रहे हैं, आप अपनी कोई डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, आप कोई हेयर ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, हैव टू करना ज़रूरी है। इट्स ऑल अबाउट विजिबिलिटी। एंड क्यों मैं एक्टर या फुल टाइम मॉडल नहीं बना, तो देखें मॉडल का एक सर्टेन जर्नी होती है, उसके बाद फिर आप एक्टिंग पे आ जाते हैं। और मुझे लगा कि if I'll get it, I'll do it. अगर मुझे टाइम मिला, I'm very up for commercial as well right now as well, yes, and for hosting as well, I can do that. But अगर कोई मिला कोई ऐसी चीज़ तो yes, but not as a profession. It's something I can do it besides that on a weekends. सही। तो होस्टिंग को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं या फिर ये मॉडलिंग असाइनमेंट्स को, ये फैशन रैम्प वॉक्स को, इन चीज़ों को? I enjoy everything, I enjoy being walking on the ramp, जब मैं ऑडियंस के सामने ट्रेनिंग करा रहा होता हूँ वो, और मैं उनको अपनी चीज़ को अंडरस्टैंड करना वो, होस्टिंग भी बड़ी इंजॉय करता हूँ मैं। तो मैं ये वो चीज़ें हैं जो मेरे शौक है, जो मुझे पसंद है। तो जो चीज़ आपको शौक पसंद हो, फिर आप वो दिल से करते हैं, 100% करते। ठीक है। तो वो मेरा इससे। ज़ीशान, ये जो आपने अपनी पर्सनालिटी जिस तरह की आपकी है, आपने बनाया, अपने आप को मेहनत की अपने ऊपर, इन चीज़ों को तो हर इंसान करना चाहता है, और हर आपके साथ जो भी आपके स्टूडेंट्स कह लें उनको, या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में साथ काम करते हैं, वो यकीनन बड़ा इम्प्रेस होते होंगे हर हवाले से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से होते होंगे, वो भी चाहते होंगे ऐसा ही हम बोलें।
ऐसे ही हम दिखें, ऐसी ही फिटनेस हमारे पास भी हो। तो आपने ये बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मुझे लगता है टी के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट या कंपनी ड्रिवन होकर बात की जाती है कि ये कंपनी की पॉलिसीज़, ये कंपनी की फलां और ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको समझ लें, इसको घोल के पी लें, बस बात ख़त्म। लेकिन आपने बड़ी अलग सी बात की कि आप इन चीज़ों के ऊपर भी बात करते हैं कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बात करें, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करें, अपनी हेल्थ रूटीन के ऊपर बात करें, और उसके ऊपर आप बात करते हैं। तो आपको नज़र आता है कि कोई उसको फॉलो करता है, या आपको लगता है लोग उस चीज़ को थोड़ा सीरियस ले रहे हैं? और आजकल इस दौर में जहाँ पैसा कमाने की एक दौड़ लगी हुई है, वहाँ पर लोग मुझे लगता है बड़ा निगलेक्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ को, अपने पर्सनल ग्रूमिंग को। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें आज अल्लाह ताला कहता है कि हुकूकुल अल्लाह मैं माफ़ कर दूंगा, हुकूकुल इबाद नहीं। तो इंसान के अंदर ना एम्पैथी वाला एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर कोई ना कोई किसी ट्रॉमा या किसी एंजाइटी, किसी डिप्रेशन से गुजर रहा है, ठीक है। एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, एवरीबडी वांट्स टू, बट जिस तरीके से इन्फ्लेशन वगैरह है तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है उनकी सिचुएशन को, ठीक है। तो आई एम वेरी मच ऑप्ट एंड वेरी ईजी एक्सेसिबल। इफ समबडी आस्क मी हाउ टू डेवलप, व्हाट्स योर रूटीन, मैं बताता हूँ। और मैं जब भी कोई चीज़ बताता हूँ तो जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो कि यस, मेरा बड़ा स्ट्रांगली रिलीजियस बिलीफ है। रीड कुरान, अल्लाह ताला ने उसमें सारी ज़िंदगी के तरीक़ार जो है आपको बताया है उसमें कि किस तरीके से आपको गुजारना है, ठीक है। और आपका हेल्थ रूटीन भी अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि देखें आप जिम चले हैं, आप पूरे 24 घंटे में से 45 मिनट से एक घंटा अपने लिए निकालें, चाहे वॉक कर लें, कुछ स्पोर्ट्स खेल लें आप, या जिम चले जाएं, कुछ भी ऐसी हेल्दी एक्टिविटी आपका होना बहुत ज़रूरी है। देखें अच्छे लगने का हक सबका है, सबका है, ठीक है। सब एफर्ट कर सकते हैं जितना वो कर सकते हैं, बाकी करने वाली सिर्फ वो ज़ात है। और सेल्फ डेवलपमेंट आपसे मैंने कहा कि देखें पहले बहुत था कि ख़वातीन बड़ा अपने स्किन केयर और सारी चीज़ें हेयर केयर करती, आजकल मेंस भी करते हैं। तो प्लीज़ करें यार, करें जितनी आपकी कैपेसिटी है। गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, गो हैव अ गुड हेयर ब्रांड्स और स्किन ब्रांड्स, नाइट क्रीम यूज़ करें, फेस वॉश लगाएं, जो है सन ब्लॉक यूज़ करें, बिल्कुल करें। डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह कराएं। मैं इट्स ऑल विजिबिलिटी। अपने पहने होने पे करें, जो कलर आप पे सूट करता है वो पहने, जो आपको लगता है, जो आप पे अच्छा लग रहा है। बी कॉन्फिडेंट वॉट एवर यू आर, जो अभी आप हैं, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। अगर आपने 30 रुपये की टी शर्ट भी पहनी है, आपको उसको कैरी करना आना चाहिए। दिस इज व्हाई आई से पर्सनल डेवलपमेंट। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ज़ीशान, आपको क्या लगता है कि हम जितने भी नए लोग अभी जॉब्स की तरफ जाते हैं, स्विच करते हैं, करियर स्विचिंग आपने खुद भी की, जी। और जल्दी भी आपको पता है आपने की, कहीं देर में भी की, जल्दी भी की। तो अब होता है, हाँ मुझसे भी पूछता है। हाँ, तो मुझे हाँ, आपको जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं सामने, तो आप इस चीज़ को कैसे फेस करते हैं, इस चीज़ का जवाब? और ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग बहुत जल्दी जंप कर रहे हैं, बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? हर किसी का राइट है, ये मेरा ओपिनियन है। लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, दैट्स माई ओपिनियन। मुझसे भी पूछा गया है कि यार आपने फॉर एग्जाम्पल 4 महीने काम किया, आपने स्विच कर लिया, आप बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं। मैं बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक उस पर देता हूँ। एक कि देखें, ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं एक पोजीशन के लिए वेट करूँ 2 साल, मुझे थोड़ी पता कि मैं चंद सेकंड में रहूँ या ना रहूँ। दूसरी चीज़, जब एक ऑर्गेनाइजेशन कभी डाउन साइज करती है तो वो ये तो देखेगी, नहीं देखेगी कि बंदे ने कितना अर्सा गुजारा है, वो तो मिनट लगाएगी। तो एक एम्प्लॉय का भी राइट है, अगर आपको इस महंगाई में, इन्फ्लेशन में कहीं अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सिक्योर जॉब रोल मिल रहा है तो व्हाई नॉट। अगर एक कंपनी भी आपको अप्रोच कर रही है तो उसने आपकी प्रोफाइलिंग तो की है ना। लिंक्डइन इज ऑल इजी, आपको देख सकते हैं कि कहाँ आपने कितने अर्से काम किया है। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी बड़ा स्मॉल हो गया, वो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो भाई इस काम भी क्यों छोड़ना चाह रहा है? तो अगर आपने अप्रोच भी किया तो आपको ऑलरेडी पता तो है, वरना तो आप अप्रोच ही ना करें। मेक सेंस? और आप है तो आप ये बता दें कि ठीक है, दिस इज मी, और यस आई एम अ मैन ऑफ अ कमिटमेंट। इफ द रोल फाइंड्स मी गुड, जो रोल बता रहे हैं, and I want to put my 100% on my role, or I just try to build the organization values and development, so उसकी तरह, तो why not? आप ये बोल रहे हैं जब आपका रिज्यूमे CV किसी के पास जाता है तो उसको ये बात वहाँ पता लगी जाती है ना कि ये 6 महीने 8 महीने यहाँ रहा, फिर 1 साल यहाँ रहा, तो फिर आपको अगर तब भी बुलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि उसको आप में कुछ नजर आ रहा है। Exactly. वो आपको बुला रहा है। देखिए आजकल LinkedIn है, इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर एक रिक्रूटर देख भी रहे कि फॉर एग्जांपल किसी रोल की अप्रोच किया, उसने #ट्रेनिंग डेवलपमेंट की प्रोफाइल आ गई, उसमें ज़ीशान शफी की प्रोफाइल आ गई,
उसने देखा करंटली ये यहाँ काम कर रहा है, इसने 5 महीने यहाँ कर रहा है, उससे पहले यहाँ था, तो उसने एक स्क्रीनिंग तो कर ली ना अपने जहन में, बिफोर कॉलिंग टू द कैंडिडेट उसने एक स्क्रीन तो कर लिया। अगर उसको ये लग रहा है कि भाई स्विचिंग बहुत है किस तरीके से, तो वो ठीक है, पहले वो आपको स्क्रीन करके ऑफ कोर्स आपके जेनरिक क्वेश्चंस पूछेगा, व्हाई डू वांट टू स्विच, व्हाट इज योर पैकेज, व्हाट इज योर रोल। और अगर रिक्रूटर ने आपको यहाँ पे बोल दिया ठीक है सो विल कॉल यू अगेन, तो इट मीन्स कि वो कॉल नहीं आ रही आपको। ये भी मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, वो कॉल नहीं आ रही आपको, ठीक है, इट्स एंड। अगर उसने कहा कि भाई आर यू फ्री ऑन मंडे और ट्यूसडे, तो इट मीन्स कि आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। बस फिर वो ये होता है कि स्क्रीनिंग हुई, फिर आपको अपने आप को सेल करना होता है आगे। तो ज़ीशान, आप हर बार इस बात पे कन्विंस कर पाए इंटरव्यूअर को, या इसकी कोई ऐसा मौका आया कभी, कुछ ऐसी जॉब्स आपके हाथ से गई जो कि ये चीज़ आपकी स्विचिंग जो है वो आपके लिए मसला बन गई? बिल्कुल हुई है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे भी हुआ है कि जिससे जो इंटरव्यूअर था दे फाइंड मेरी बड़ी रिच प्रोफाइल है, मतलब वो रोल बड़ा छोटा था, सैलरी पैकेज का था, मेरी प्रोफाइल थोड़ी बड़ी थी, और ऐसा भी हुआ कि यस कि उनको ऐसा फीलर हुआ कि ये शायद हो जाए, स्विच कर जाएगा जल्दी जल्दी, बट इस तरीके से नहीं है वो। आई ट्राई टू पुट माई फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन इट कि इट्स नॉट दैट, ठीक है, आप मुझे जो रोल बता रहे हैं दैट इज सूटेबल फॉर रोल मी, आई कमिट दैट आई, ठीक है। तो ये सही। अच्छा, एक तो बात ये वाली स्विचिंग की हमने कर ली, दूसरी तरफ ये होता है कि करियर या इंडस्ट्री का स्विच होना। जैसे कि अगर एक बंदा मैनेजमेंट पोजीशन पे कहीं था, अब उसके बाद वो रियल एस्टेट में चला गया, बिल्कुल उसने एक स्विच ले ली, बिल्कुल ही कम्प्लीटली 360 वो घूम गया। उसके बाद आप वो देखते हैं कि 2 साल बाद वो किसी और इंडस्ट्री की तरफ जो है वो अगर चला गया है, तो ज़ाहिरी बात है HR उधर भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाता है बड़ा, कि मतलब ये क्या, कभी आप रियल एस्टेट में हैं तो कभी आप जो है वो किसी फार्मास्यूटिकल में हैं, तो कभी आप किसी और इंडस्ट्री से बिलोंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मतलब आप क्या कहते हैं, आपका क्या टेक है इस चीज़ पर? रोल तो आपका सेम है ना, लर्निंग डेवलपमेंट का, आपने इंडस्ट्री चेंज की है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक इंडिविजुअल का ना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज बढ़ जाती है, क्योंकि आपने हर डिफरेंट इंडस्ट्री के क्रक्स लिए में, आपने डिफरेंट ऑडियंस फेस की है। यस, अगर मैं रियल एस्टेट में हूँ तो प्रॉबेबली रियल एस्टेट इंडस्ट्री मुझे ज़्यादा अप्रोच कर सकती है कि भाई इसने वो कराते हुआ है, बट अल्हम्दुलिल्लाह नॉट इन माई केस, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस, कि मैंने तकरीबन इंडस्ट्री के साथ काम किया है एंड आई एम एंजॉयिंग इट, ठीक है। तो मैंने जो अपना जो पोटेंशियल है आई ट्राई टू पुट ऑन दैट, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऐसी कोई डिफिकल्टी। हाँ, अगर मैं अपना रोल चेंज कर रहा हूँ कि मैं HR में लर्निंग डेवलपमेंट का हूँ और मैं सेल्स में चले जाता हूँ, तो ऑफ कोर्स देन दैट्स अ क्वेश्चन, यू चेंजिंग योर इंडस्ट्री पूरा रोल। अगर HR लर्निंग डेवलपमेंट तो इट्स फेयर इनफ, वो तो सही। अच्छा, आप इतने लोगों से मिलते हैं, आप ट्रेन कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा मसला आजकल के नई लॉट जो फ्रेश ब्लड कह लें, क्या फेस कर रहे हैं? क्या चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ का बड़ा फ्लॉ नज़र आ रहा है, बड़ी ये कॉमन मसला सब में नज़र आ रहा है, ये इस जेनजी में बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है, तो जेनजी के क्या मसाइल हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आज ये आता है कि जब आप ट्रेनिंग की कोई इनविटेशन निकालते हैं ना, तो लोगों को ट्रेनिंग में बुलाना, ये एक ट्रेनर का बड़ा बिगेस्ट चैलेंज होता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था अपने स्टार्टिंग में, अपने इंट्रोडक्शन में, कि आई वर्क फॉर अ टेक कंपनी, तो टेक कंपनी में इट्स ऑल यंग ब्लड, फ्रेश ब्लड, मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, फिर वो कॉन्फिडेंस, फिर वो एटीट्यूड्स डिफरेंट उनका होना। बट मैंने लर्न किया है, मुझे याद है, आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस दैट मैं एक कंटेंट डिज़ाइन कर रहा था फॉर लीडरशिप, इसमें वन ऑफ माय स्टेक होल्डर इज़ फ्रॉम अ वेरी रेपुटेबल यूनिवर्सिटी, लम्स, ठीक है। तो वो कंटेंट बनाने में, क्योंकि बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मैं कुछ कर रहा था तो वो एक गलती आती थी, फिर कुछ करता था गलती निकालते थे कि अरे ऐसे नहीं ऐसा नहीं, तो मेरी भी उसमें लर्निंग हुई। और मैं समझता हूँ कि देखें, लर्निंग वाला जो बंदा हो ना, तो वो ये न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, मिड जनरेशन से, यू जस्ट नीड टू लर्न। अब किसी से भी सीखने वाला अपना जो माजा है ना, वो आप रखेंगे तो यू कैन गेन इट, पता है। तो आई थिंक इट्स गुड, और उनको उसी तरीके से ट्रीट करें आप जिस तरीके से हैं। अपना ट्रेनिंग का कंटेंट भी हो सके जिसमें दे एंजॉय इट, दे लर्न इट, तो यस। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब रिज्यूमे बना रहा होता है एक बंदा, अपना CV बनाता है, उसके साथ साथ कवर लेटर के ऊपर हम बात करते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ आती, कुछ लोगों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है,
कुछ लोग कहते हैं नहीं कोई ज़रूरी, मतलब सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है। आपको क्या लगता है इस दौर में, इस वक्त जो है जब अप्लाई करा जाता है किसी भी जॉब के लिए, तो उधर सीवी के साथ आपका जो एक कवर लेटर है वो मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है? बिल्कुल मायने रखता है। आजकल आप जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन देखें उसमें सबके, जब आप अगर ऑनलाइन में अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन होता है फॉर कवरिंग लेटर, जो ऑप्शनल होता है इफ़ यू वांट इट और नॉट। बट आई थिंक अगर वो हो तो वो एक कंसाइज आपकी एक पूरे जो एक्सपीरियंस है, आपकी पर्सनैलिटी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और आई थिंक इट शुड बी देयर। और मैं कहूँगा कि सीवी जो है, सीवी का इम्पैक्ट भी बहुत है। देखें, एक जब रिक्रूटर देख रहा है ना तो वो आपके पहले सीवी देख रहा है, वो सीवी को कम्युनिकेट कर रही है कि इस बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है। अगर आपने वो 3-4 पेजेस की बनाएगी तो वो नहीं देखता। वन पेजर हो, आपने अपनी अचीवमेंट्स लिखी हो, आपने अपना जो है एक्सपीरियंस लिखो, कब से कब तक किया है, छोटे छोटे आपने उसमें हाईलाइट्स दिए हो, अच्छी सी एक पिक्चर आप उसमें लगाएं अपने, कि थोड़ा सा जो है जिस इंडस्ट्री के लिए, अगर आप फॉर एग्जांपल मोस्टली यू शुड ड्रेस्ड अप फॉर्मली इफ यू पुटिंग अ पिक्चर ऑन योर सीवी। पिक्चर ज़रूरी है, आप लगाएं। ठीक है। देखिए आजकल का दौर, ऑनेस्टली इट्स ऑल विजिबिलिटी, जो दिखता है वो बिकता है। सही। पिक्चर शुड बी देयर, ठीक है, अच्छी हो, और आपके फॉन्ट साइज वगैरह जितने जो सीवी है वो अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपको बुलाएगा। वो फर्स्ट स्टेज है, वो सीवी देख के, कवरिंग लेटर देख के आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, वरना वो डजबन में होंगी। ठीक है, मगर आपकी सीवी तो एक पेज की मेरा नहीं ख्याल होगी। नहीं यार, यहाँ मेरी भी इतनी कोई डिटेल सीवी नहीं है, उसमें भी मैंने अपने जो अचीवमेंट्स हैं उसी को मेंशन किया है, बड़े शॉर्ट करके, कि व्हाट इज़ माय रोल, इट इज़ समथिंग के। हाँ, मुझे भी अपनी सीवी भी थोड़ी सी चेंज करनी है, आई थिंक, जो न्यू ट्रेंड के हवाले से। बट इट्स नॉट दैट लॉन्ग, इट्स शॉर्ट, जिसमें जो मेजर एक्सपीरियंस है मेरे लर्निंग डेवलपमेंट के, मैंने वो मेंशन किया। जो मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं उनको मैंने अलग जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है। तो सीवी में जो आपके गैप आता है उसको क्या किया है आपने? उसको गैप ही रहने दिया है, उसको फिल इन करना चाहिए? एक क्वेश्चन है, किसी के लिए भी हो। देखिए, मैंने एक जगह 360 चेंज भी लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल हम फिटनेस की बात कर रहे थे, तो आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम दुबई एंड बैंकॉक एज वेल। तो गुड 3-4 years आई वाज अ फिटनेस ट्रेनर, वेलबींग एंड वेलनेस कोच एज वेल। तो वो मेरा गैप आया था जिसको मैंने फिल कर लेगा। मुझसे कोई इंटरव्यू में कुछ पूछता भी है तो मैंने कहा येस, दैट इज़ माई पैशन एज वेल, ठीक है। जिसमें मैंने सोचा कि यार लेट्स टेक अ चैलेंज, लेट्स डू समथिंग माई ओन। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, इफ इट्स वर्क इट, इफ नॉट तो आई विल कम बैक टू कॉर्पोरेट इंडस्ट्री अगेन। ठीक है। तो कोई भी अगर अप्लाई करता है, जब उसकी सीवी पहुंचती है टेबल पे और जब दो लोग आमने सामने होते हैं, तो वहाँ पर गैप्स जो होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा होता है कि आपने इस टेन्योर, इस अरसे में आपने क्या किया। अगर कुछ नहीं किया, आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई जॉब आपके पास नहीं थी, तो लोग जो हैं वो, लोगों के पास उस चीज़ का आंसर नहीं होता, या लोग जॉब नहीं कर रहे होते, तो वो इम्प्रेशन थोड़ा अजीब सा पड़ता है कि आप इतना ज़्यादा गैप आपके पास क्यों था। देखिए, जो गैप है ना वो जस्टिफाइड हो, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और एचआर जो है ना वो समझ रहे हैं कि सेंस कर लेता है, ठीक है, कि जो एक कैंडिडेट है वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। एंड ऑफ कोर्स आजकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो वेरीफाई भी करा लेती हैं, ठीक है। अगर आप पुरानी कंपनी में रहे, नहीं रहे, आपने जो भी सर्टिफिकेट है तो वो वेरीफाई होता है। आई थिंक कि जो गैप है आपका जस्टिफाइड है, जो अगर आपने छोड़ी भी है या अगर आप कंपनी से कोई लेड ऑफ भी हो गए हैं या कोई एक्सपेक्टेशन, तो आई थिंक यू शुड टेल इट वेरी कॉन्फिडेंटली एंड बताएंगे दिस इज हाउ आई एम, ठीक है, ये मैं हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हूँ तो वाई नॉट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मैं एक इंडस्ट्री छोड़ के आया, उसमें एक बड़ी पोजीशन आई है, आई अप्लाइड दैट फॉर दैट पोजीशन। तो मैंने जो अपर मैनेजमेंट थी उनको मैंने कहा अगर आपको लगता है कि इस रोल के लिए इफ आई एम सूटेबल प्लीज कंसिडर मी, इफ नॉट तो इट्स ओके। तो अगर गैप आपने लिया है किसी चीज़ में तो इट शुड बी जस्टिफाइड। जैसे मुझसे जो मेरा करियर गैप आया है जो फिटनेस का, मैंने कहा रिक्रूटर डू आस्क मी, तो मैंने को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल देता हूँ कि भाई दिस इज वन ऑफ माई पैशन एज वेल। I thought to do something of my own. I build up my company by the name of the well-being. Yes, on the sideline, मैं कंपनी को अप्रोच भी करता हूँ कि भाई ये वेलनेस वेलबींग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स देयर कि ये तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो ये वेलबींग वेलनेस मंथ आते हैं उनमें आपको एक्सटर्नली आपके पास आपका इंटरनल बंदा होगा। और अभी भी आप देख लें, मैंने अपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में होस्टिंग की है, जितनी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में इनके जो वेलबींग वेलनेस सेशंस होते हैं आई कंडक्टेड, तो दैट्स एन एज।
सही, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर लेट्स सपोज़ कि कोई अगर अप्लाई कर रहा है किसी जॉब के लिए, तो उस वक़्त ज़हन में ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा एक तो आ रही होती हैं कि स्किल्स के ऊपर। अगर स्किल होना बड़ी अच्छी बात है, बड़ा आपको फ़ायदा देती है, लेकिन अगर किसी के पास कोई स्किल सेट नहीं है और अब वो सीखना चाहता है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? कौन-सी ऐसी स्किल्स हैं इस दौर के हवाले से कि आप किसी को मशवरा दे सकें कि यार तुम इस स्किल पे काम कर सकते हो, या ये स्किल्स जो हैं वो आजकल ज़्यादा वैल्यूएबल हैं? कौन-सी वो स्किल्स हैं? देखें आप, इसमें सबसे पहले तो जो आप हैं ना, आप वही मेंशन करें अपनी सीवी में, ठीक है। एक एग्जांपल मैं कह दूं, मैं गोल्फ खेलता हूँ एज अ हॉबी, और मुझे पता ही नहीं, एक इंटरव्यू ने पूछ दिया कि भाई बताएं कि गोल्फ का जो होल साइज कितना होता है, तो ऑफ कोर्स स्किल्स की जहाँ तक आप बात करेंगे तो देखें आजकल स्किल्स में जो सबसे ज़्यादा जो डेटा ड्रिवन चीज़ें बहुत हैं। मैं लर्निंग डेवलपमेंट की आपको बात बताऊँ, डेटा ड्रिवन इन टर्म्स ऑफ कि आप जो है वो एडवांस एक्सेल, आप जो है क्या नाम है ये एसक्यूएल और डैशबोर्डिंग में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप, एक तो एआई तो चल ही रहा है, ठीक है, कुछ एआई के टेक्निक टिप्स एंड टूल्स भी सीखें कि आपके डोमेन में कैसे वो फ्लरिश कर सकता है। चैट जीपीटी तो है, चैट बॉट वगैरह भी कैसे काम करता है, और अपने एक्सेल की एक्सपर्टीज को भी बढ़ाएं। स्किल्स में कम्युनिकेशन का सबसे सही होती है, पावर पॉइंट वर्ड पे आता है, एक्सेल की एक्सपर्टीज को अपने बढ़ाएं, डैशबोर्डिंग, पावर बी आई, एसक्यूएल, इस पे भी अपने स्किल बढ़ाएं, क्योंकि एवरीथिंग इज डेटा ड्रिवन। अगर आप अपने मैनेजर को रिपोर्टिंग भी दे रहे हैं तो इट शुड बी डेटा ड्रिवन, कि मैंने फॉर एग्जांपल ये ट्रेनिंग कराई थी, इस बंदे का स्कोर ये था, अब ये स्कोर आया है, तो जस्टिफाइड होगा। तो एक्सेल की ट्रेनिंग्स को अपनी एनहांस करेंगे। ठीक ठीक है। इंटरव्यू में अगर कोई अपेयर होता है तो उस वक्त आप भी देखते हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं लोगों के, तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो आप बताना चाहते हैं लोगों को, प्लीज़ ये तो ज़रूर करें और ये खुदारा बिल्कुल ना करें, क्या है? देखें, एक तो आई ऑलवेज से कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है ना, आपके इंटरव्यू की ड्यूरेशन में जॉब के रोल के हवाले से आपका 70 to 60% यू सेलिंग योर पर्सनैलिटी एज वेल, ठीक है, यू सेलिंग योर। तो व्हेन यू एंटर यू सिटिंग, ठीक है, आप बैठे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, आपके हैंड मूवमेंट्स वगैरह, ये तो देखिए जब भी इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहले तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के आपने अप्लाई किया है उसको पढ़ के ज़रूर जाएं उसकी, वो क्या है, क्योंकि लोग नहीं पढ़ते कि क्या है, बस जस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अपनी सीवी को ऐसा सारे आम भी ना कर दें कि हर जगह अप्लाई कर रहे हैं। पहले रोल को पढ़ें, अगर आपको लगता है तो ठीक है उसको अप्लाई करें, फिर अल्लाह तवक्कुल करें आपके, अगर आपके नसीब में हुआ है, ठीक है। इंटरव्यू की अगले दिन आपको इंटरव्यू है तो प्लीज़ एक तो कोशिश करें कि ट्राई टू स्लीप अर्ली, ताकि फ्रेश होंगे, सुबह का इंटरव्यू आपका, ठीक है। और अच्छी तरीके से तैयार हुए, ख़त रखी है तो आप बेड रखी तो ख़त कर लें, क्लीन शेव शेव करें, अच्छी तरीके से बाल बनाएं, ट्राई टू ड्रेस टू इम्प्रेस, ट्राई टू वेयर सूट, ठीक है, जैकेट पहने, अच्छी फॉर्मल शर्ट पहने, टाई पहने, शूज़ अच्छे पहने, अपने हाइजीन का ख्याल रखें, और बस कॉन्फिडेंस से बात करें। जब आप ड्रेस्ड अप वेल होंगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस भी देगा आपकी कम्युनिकेशन में, व्हेन यू ड्रेस्ड अप वेल, तो इसका ख्याल रखें। सही। अच्छा, एक कैंडिडेट को कितना पेशेंस रखना चाहिए इंटरव्यू देने के बाद, फिर फॉलो अप करता है तो फॉलो अप का जो भी एक एटिकेट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बड़े इम्पेशेंट होते हैं मुझे लगता है। तो वो उनको तरीका नहीं पता फॉलो अप करने का, क्योंकि आप देखें हर जगह फॉलो अप्स किए जाते हैं और करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका एक सर्टेन वे है, एक तरीका है, वो क्या एटिकेट्स हैं ज़रा बताइए। अच्छा देखिए, आज सबसे पहले तो मैं कहूँ कि एज अ रिक्रूटर आपको अगर कैंडिडेट का नहीं हुआ ना तो उसको बता देना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि वो एम्पैथी वाले एलिमेंट रखें, कनेक्टिविटी रखें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी बहुत छोटा है, कहीं ना कहीं तो आप उसको बता दें कि यार सॉरी नहीं हो सका। अच्छा, अब आ जाते हैं फॉलो अप कैसे किया जाता है। देखिए फॉलो अप ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मंडे को इंटरव्यू दिया और प्रोसेसेस में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, आपको अप्रूवल लेनी होती है, फिर मैनेजर से टाइम लेना पड़ता है, उनकी जो है डिफरेंट स्केड्यूल्स होते हैं, उसमें वो बिजी होते हैं, तो आपको थोड़ा सा फॉलोअप करने का तरीका ये है कि ये नहीं कि आपने आज इंटरव्यू आपने कल फॉलोअप करना शुरू कर देना। नो यार, बी पेशेंट फॉर अ वीक और 2 वीक, पेशेंट है, एंड जस्ट जो नंबर से आपको ये तो कॉल आई थी आप उस पर कॉल कर दें, ठीक है, जो रिक्रूटर्स का नाम लेके कि भाई दिस इज जिशान एंड आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस, मेरा इंटरव्यू होता है इस डेट पे, कैन यू प्लीज़ टेल मी द अपडेट। तो आपको बता देंगे अगर है नहीं है, या मैसेज अगर आप कर रहे हैं तो आप लिख देंगे भाई दिस इज जिशान
and I just had an interview on this date, this is time, तो please just follow up message if you update me on that, या email कर दें। और अगर जवाब ना आए, मोस्टली नहीं कर रहे होते हैं, देखा है ना मैंने, कर देते हैं, कोई नहीं कर देते, पर करना चाहिए रिप्लाई एटलीस्ट, उसको आसरा तो हो जाए यार कि क्या हुआ है। अगर नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि आप बार बार करने करते हैं, बी पेशेंट, फिर एक वीक रुक जाए, सही, नसीब में होगा आ जाएगी, नहीं होगा नहीं आएगी। और फॉलोअप के लिए भी आप समझते हैं SMS, व्हाट्सएप या राइटिंग का मीडियम आप पिक करें, रादर कि आप कॉल डायरेक्ट कर दें किसी को, या कॉल भी की जा सकती फॉर है। एग्जांपल कि आपको रिक्रूटर ने एक लैंडलाइन से कॉल की तो आप लैंडलाइन पे कॉल करें, ठीक है। ठीक है। अगर आपने उसने आपको अगर अपने ऑफिशियल नंबर से की है तो आई वुड सजेस्ट कि आप सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज दैट लुक्स वेरी पर्सनल, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भेजें, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज लुक्स वेरी प्रोफेशनल, नॉट ऑन द व्हाट्सएप। अगर उसने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो फिर आप व्हाट्सएप पे उसको रिप्लाई करें, ठीक है। अगर आपको कोई ईमेल भेजी थी फॉर इंटरव्यू अलाइन का तो आप उसको इंटरव्यू पे ईमेल के थ्रू उसको रिप्लाई करें, फॉलो अप लें आप, ठीक है। लिंक्डइन का रोल या कैसा लगता है आपको? अच्छा, ऑनेस्ट पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात को बता रहा हूँ। आजकल लिंक्डइन जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम हो गया है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जिसमें मैं भी शायद शुमार हूँ, ठीक है, उसमें भी शुमार हूँ। बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपने ट्रेनिंग की चीज़ों को डालूँ, विजिबिलिटी के साथ अपनी ट्रेनिंग जो मैंने करवाई है, ठीक है। अब उसमें लोग जो है वो अपनी हुंजा गए उसकी तस्वीरें डाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैंने किसी की शादी की भी देखी है। एग्जैक्टली किसी को जो है वो अचीवमेंट बिल्कुल डालें अपनी, बट हुंजा के चले गए या जो है आपने कुछ वो कर दिया, तो दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। इससे आपकी रीचेस बढ़ जाती है, ठीक है, बट थोड़े प्रोडक्टिव डालें। मैंने ये देखा है जो प्रोडक्टिव लोग हैं, जो एक्चुअल HR प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं, दे आर वेरी अनएक्टिव ऑन लिंक्डइन, ठीक है, बट पीपल नो देम, बट अगेन इट्स अ विजिबिलिटी डालते हैं। तो लिंक्डइन अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आपका सही यूजेज करें आप उसमें, आप उस पर अच्छा टैलेंट को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ क्या कर सकता है, तो इट्स इजी अप्रोचेबल हो जाता है, और हर प्रोफेशनल आजकल लिंक्डइन पे है। ठीक है। आपकी जितनी रीसेंट स्विचिंग्स हुई हैं वो लिंक्डइन के थ्रू हुई, या आपको पर्सनल लेवल पे आपको लोगों ने अप्रोच किया, आपको नेटवर्क में थे ऐसे लोग आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में? आज मैं जो हूँ वो लिंक्डइन के थ्रू भी अप्रोच हुआ हूँ, और पर्सनल तो आई डोंट थिंक सो, बट लिंक्डइन पे कोई पोस्ट डली और मेरे रोल से सर कि मैंने अप्लाई किया तो वो हो गया, या किसी रिक्रूटर ने मुझे जो है वो अप्रोच कर लिया, तो यस। आप जो है पाकिस्तानी जॉब मार्केट को जो है वो नेक्स्ट 5 से 10 सालों में क्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? अल्लाह करे बेहतर हो जाए, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन है और जिस तरीके से सैलरी पैकेज हैं, कंपनीज पे अच्छा भी पे कर रही हैं, कंपनी यहाँ से वाइंड अप भी कर रही हैं, ठीक है, और जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2027 2028 उस वक्त पता नहीं क्या हो जाए, उस वक्त तक जो पाकिस्तान की कुछ जो है वो जो इकोनॉमिकल हालात है वो बेहतर होंगे। आप देखें हर जगह का बड़ा बुरा हाल चल रहा है, आप रियल स्टेट का देख लें, बड़ा हो रहा है, बट बड़ा उस तरह से नहीं हो रहा जो हो रहा है। लोग अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, पीपल आर गोइंग टू गो अब्रॉड एंड डू अ जॉब, ठीक है। तो हैं कुछ इंडस्ट्री विच इज़ फ्लरिशिंग, कुछ हैं जो नहीं कर रही हैं, और जो एक अच्छी प्रोफाइल है उस वो इतना अंडर पेड है, ये है। तो आई थिंक वो देखना चाहिए कि क्या है जो अपर मैनेजमेंट है, बट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक प्रोडक्शन में कि आई होप कि बेहतर हो जाएगा। ये जो बात बोली जाती है जॉब्स नहीं है, जॉब मार्केट बड़ी ख़राब है, नौकरियां हैं ही नहीं, अभी क्या लग रहा है, सही बात है या ये बस ज़्यादा ही बात, बड़ी ओवररेटेड ये जुमला लगने लग गया है? वैसे ये बोलने से पहले ना बंदे को अपने आप को खुद को भी इवैल्यूएट करना चाहिए, पता मैं कहता हूँ उसमें, यू शुड इवैल्यूएट योरसेल्फ एज वेल इफ यू सेइंग दैट, ठीक है। देखें यार, आपके अंदर वो सारे स्किल सेट है और अप्लाई कर रहे हैं। मैं एक बड़ा अच्छा एक कल एक मैसेज देख रहा था, उसमें मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूंगा पेशेंस से भी, जो कि आजकल हमारे अंदर लोग नहीं है। अगर आप कोई जो है वो हक के लिए कुछ करते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, किसी हक के लिए कुछ चीज़ करते हैं, उसके बाद आप पेशेंस करें तो मेक सेंस। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, आपके अंदर स्किल सेट नहीं और आप सब्र की तलकीन आप करते तो बच्चे सुनो, तो आप अपने स्किल सेट भी बढ़ाएं। हाँ जॉब के हैं यार इश्यूज, प्रॉब्लम है, मतलब मार्केट बड़ी सैचुरेटेड है, बट वन शुड वर्क ऑन देमसेल्फ, ट्राई एवर हार्ड, अल्लाह ताला पे बिलीव रखें। तो
बिल्कुल। अच्छा ज़ीशान, ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो जॉब्स हैं T&D की, अगर कोई इसके अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, इसको करियर परस्यू करना चाहता है, कौन से वो ट्रेड्स हैं ऐसे, या चाहे वो पर्सनालिटी के हों, एजुकेशन के हों, आपके क्या होने चाहिए? एजुकेशन की थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दीजिए, ठीक है, क्या एजुकेशन की ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है ठीक इस है, चीज़ के लिए, वो ठीक है। बताइए, और ऐसे क्या ट्रेड्स होने चाहिए वो बताइए। देखें, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट, एजुकेशन का तो कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं। अगर आपने मास्टर्स किया है HRM में तो इट्स गुड, ठीक है। अगर आपने किसी और इंडस्ट्री में किया तो कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक सही है। मास्टर्स है, क्वालिफिकेशन वेरी गुड। ग्रेजुएट में तो इट्स ओके, बट आई वुड सजेस्ट कि मास्टर्स करें और HRM में करें, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रेनर तो सबसे पहले अपने आपको इवैल्यूएट करें, क्या वो ट्रेनिंग वाले जर्म्स मेरे अंदर हैं। अगर मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ तो ऑडियंस मुझे सुनेंगे और मैं उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब मेरी ट्रेनिंग से कुछ इम्पैक्ट होगा इनकी ज़िंदगियों में, कि मेरे से जो है ये कुछ सीख के जा रहे हैं। और अगर मैं इनसे पूछूं, अगर सेल्स का बंदा है तो उसके सेल्स के नंबर बढ़े, कम्युनिकेशन को स्किल्स बढ़ी, या उसकी जो जॉब रोल में कुछ चीज़ बढ़े, अगर ये चीज़ है तो येस यू आर बेस्ट फिट फॉर दैट रोल। दूसरी चीज़ है कि आप ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेशन होती है, ट्रेनर सर्टिफिकेशन आप करें, जो डिफरेंट आजकल जो है वो कंसल्टेंसी कंपनी करा सकती हैं। आई कैन डू एज वेल, अगर ट्रेनर जो करना है, ठीक है, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको कैसे बोलना है, ऑडियंस एंगेज कैसे करना है, एक्टिविटी कैसे रखना है, क्या तरीकार होता है, कैसे आपको ट्रेनिंग बनाना है, कंटेंट कैसे डिज़ाइन करना है, एक्टिविटी क्या, एंगेजमेंट क्या रखना है, ट्रेनिंग हॉल कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें, आपको ऑडियंस कैसे मिली, उसको कैसे फेस करना है, सारी चीज़ें। तो ट्रेनर सर्टिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। या आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं, जो आपका सुपरवाइजर मैनेजर, उससे आपकी लर्निंग कितनी सीखने वाली, तो ये भी बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास हो जाता है। यानी एक ट्रेनर को अच्छा बोलना भी आना चाहिए, उसके बाद अल्फाज का कहते हैं ज़ख़ीरा वो भी होना चाहिए, और वो खुद बहुत पॉजिटिव भी होना चाहिए, मुझे लगता है। इसमें ना दो किस्म के ट्रेनर्स हैं, एक होते हैं एजुकेशनिस्ट और एक होते हैं स्टोरी टेलर। मैं कहता हूँ कि ट्रेनर स्पीकर जितना अच्छा स्टोरी टेलर होगा ना, ऑडियंस ज़्यादा एंगेज होगी। देखें, न्यूरो साइंस इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। आपका दिमाग ना कुछ सेकंड तक इंफॉर्मेशन को लेता है, फिर वो इधर उधर निकल जाता है। तो आपने मुंह से अल्फाज निकाले और ऑडियंस ने सुना बोल क्या रहा है, तो 30 सेकंड का आपका इंप्रेशन जो क्रिएट होता है। आपने सलाम किया, ऑडियंस बोला कोई आए सुनना चाहिए इस बंदे को। आपने ऑडियंस में वॉक इन करके आए, ऑडियंस बोला यार कुछ सीखेंगे। तो ये आपको अपना, आपका जो करिश्मा है ना, वो आपको रखना है। और ड्रेसिंग हमेशा आपके ऑडियंस से एक लेवल ऊपर होनी चाहिए। हमने ट्रेनर में सीखा था, थोड़ी अथॉरिटी बातें बोलने वाली, ठीक है। पर आपकी डिलीवरी, आपका काम पॉजेस देना है, ऑडियंस आई कांटेक्ट, एंगेजमेंट, या कंटेंट जो आपने बनाया है, एक्टिविटीज जो कर रहे हैं जो उससे रिलेटेड हो, तो वो बड़ा हैपनिंग हो जाता है आपके उसमें। थैंक यू सो मच ईशान, बड़ी इन्फॉर्मेशन आज जो है वो मिल गई, और बहुत काम की बातें होंगी। ये वो तमाम वो बातें हैं जो कि लोग सुनना चाहते हैं, और आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट से जो है वो बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और स्पेशली उन लोगों को जो अब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने तमाम उन एरियाज़ पे आपके साथ बात कर ली है, चाहे वो CV बनाने से लेके आपके इंटरव्यू का प्रोसेस, और फिर वो T&D का पूरा एक प्रोसेस जो है उसको जानना बड़ा ज़रूरी था। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दी वैल्यूएबल इंसाइट्स। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है आपसे फिर इंशाल्लाह ताला। बस आई वुड से कि नेवर लूज होप, और जस्ट वर्क ऑन योर स्किल सेट एंड बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट वट एवर यू आर। अपने स्किल पे सागा, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें। दूसरा, आई एम वेरी easy approachable. I am available on LinkedIn. I am available on Instagram. If you have any question regarding personal development, regarding training development, regarding any HR questions, I am very much easy accessible. You can approach me. And thanks once again for having me.